हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने वाले हैं कि जिसका जहन में आते ही साफ सुथरे शहर और बर्फ से ढके जंगलात आते हैं, लेकिन इस मुल्क की असल हैरतें आपके तसव्वुर से भी आगे हैं। यहाँ की लड़कियाँ ना सिर्फ कुदरती हुस्न में बेमिसाल हैं, बल्कि ताल्लुकात में भी खुद पहल करती हैं, और वो भी बिना किसी रिवायती असूलों के। इस मुल्क का माशरा इतना आज़ाद है कि यहाँ पर किसी भी ताल्लुक के बिना ही जिस्मानी रिश्ते कायम किए जाते हैं, और कई जोड़े सालों तक एक साथ रहकर भी अलग अलग घरों में रहते हैं। इस मुल्क में खानदानी सवाना में पूरी फैमिली का नंगे होकर बैठना एक नॉर्मल सी बात है, और कई शादीशुदा जोड़े एक दूसरे के पार्टनर से जिस्मानी ताल्लुकात रखते हैं, और वो भी रजामंदी के साथ। इस मुल्क में रिश्तों को तहरीरी मुआहदों के जरिए तरतीब दिया जाता है, जिनमें ताल्लुक, खर्चे और झगड़े तक की तफसीलात लिखी जाती हैं। इस मुल्क में 6-6 महीने तक सूरज गुरूब ही नहीं होता। इस मुल्क में आप जेब में पैसे लेकर भी जाएं तो शायद इस्तेमाल ही ना हो, क्योंकि ये मुल्क मुकम्मल तौर पर डिजिटल हो चुका है, जहां पर आप सब कुछ मोबाइल ऐप से खरीद सकते हैं। ये सब कुछ हैरान कुन जरूर है, लेकिन इस मुल्क में ये सब जिंदगी का नॉर्मल हिस्सा है। एक ऐसा आज़ाद, बालिग और खुद मुख्तार कल्चर जो दुनिया के बाकी ममालिक के लिए किसी झटके से कम नहीं। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क को मजीद डिटेल से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूरोप के शुमाली हिस्से में वाक़या एक खूबसूरत शानदार मुल्क जो जदीद टेक्नोलॉजी और कुदरती खूबसूरती का अनोखा मिलाप है, और जिसे दुनिया स्वीडन के नाम से जानती है। स्वीडन की कुल आबादी तकरीबन 1,04,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है। इस मुल्क का ज्यादातर रकबा जंगलात और हजारों झीलों पर मुश्तमिल है। स्वीडन मगरिब में नॉर्वे, मशरिक में फिनलैंड और जनूब मगरिब में डेनमार्क से एक पुल के जरिए जुड़ा है। शुमाली यूरोप के सबसे बड़े ममालिक में से होने के बावजूद इसका कुल रकबा तकरीबन 4,50,000 मुरब्बा किलोमीटर है। स्वीडन दुनिया की सियासत, कारोबार और सकाफत में अहम किरदार अदा करता है। बात स्वीडन के दारुल हुकूमत यानी कैपिटल सिटी की जाए तो स्टॉकहोम यहाँ का कैपिटल सिटी है, जो मुल्क के मशरिकी हिस्से में वाक़या है, और ज़्यादातर टूरिस्ट यहीं से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। स्टॉकहोम 14 जजीरों पर मुश्तमिल है, और ये जजीरे 57 पुलों से जुड़े हैं और एक ऐसा मुनफरिद शहरी मंजरनामा तश्कील देते हैं जहां जमीन और पानी एक दूसरे में घुले हुए दिखाई देते हैं। स्वीडन में जिंदगी स्टॉकहोम के मुख्तलिफ इलाकों के गिर्द घूमती है। हर इलाके का अपना अलग अंदाज है। तारीखी गामला यानी पुराना शहर पथरीली गलियों और करोन वस्ती की इमारतों पर मुश्तमिल है, जहां म्यूजियम, कैफेज और दुकानें मौजूद हैं। सूदर मालम जो कभी वर्किंग क्लास का इलाका था, अब जदीद फैशन का मरकज है, जिसमें विंटेज स्टोर्स और स्टाइलिश बार्स शामिल हैं। ओस्टर मालम में कीमती खरीदारी और खूबसूरत पार्क्स मौजूद हैं, जबकि नूर मालम जदीद कारोबारी मरकज है। इन इलाकों के दरमियान सफर करना बहुत आसान है। स्वीडन अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मशहूर है। दुनिया के कई ममालिक के बरक्स जहां गाड़ी रखना जरूरी समझा जाता है, वहीं स्वीडन के शहरों में बसेस, ट्राम और ट्रेनों का ऐसा जाल बिछा है कि ज्यादातर लोगों को गाड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ती। कैपिटल सिटी में टनल बाना के नाम से मशहूर मेट्रो सिस्टम को दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी कहा जाता है, क्योंकि तकरीबन हर स्टेशन में मुनफरिद फनपारे नस्ब किए गए हैं। ये सिस्टम 3 मरकजी लाइनों पर मुश्तमिल है, जो नीले, सुर्ख और सब्ज रंग से कोड की गई हैं। स्वीडन में ट्रेन के जरिए सफर करना आसान और आरामदेह है। दोस्तों, जब आप स्वीडन के शहरों के दरमियान ट्रेन के जरिए सफर करेंगे तो आपको स्वीडन की तारीखी इमारतें नजर आएंगी, जो इसके शानदार माजी और मुनज़्ज़म शहरी मंसूबा बंदी का अक्स पेश करती हैं। स्वीडन में 13वीं सदी की इमारतें आज भी बेहतरीन हालत में मौजूद हैं। इनके बैरूनी हिस्से रिवायती ओकर, जंग आलूद सुर्ख और सरसों के पीले रंग में रंगे गए हैं। स्वीडिश तर्ज तामीर में
करोन वस्ती के पथरीले गिरजा घरों से लेकर लकड़ी के घरों तक सब कुछ शामिल है। स्वीडन के घरों की एक खास बात यह है कि इनमें बड़ी बड़ी खिड़कियां मौजूद हैं जो सर्दियों के तवील अंधेरे महीनों में कुदरती रोशनी को ज्यादा से ज्यादा अंदर लाने के लिए बनाई जाती हैं। इन खिड़कियों पर अक्सर पर्दे भी नहीं होते जो स्वीडिश माशरती कदर यानी शफाफियत और छुपाने के लिए कुछ नहीं के असूलों की अलामत है। ये तारीखी इमारतें हमें बताती हैं कि आज का स्वीडन सदियों पहले कैसा था। वाइकिंग दौर जो 800 से 1050 ईस्वी के दरमियान था। नॉर्स लोग स्वीडन के साहिलों से यूरोप भर में जहाज रानी करते थे। नेपोलियन की जंगों के बाद स्वीडन ने गैर जानिबदारी की पॉलिसी अपनाई जो गुज़श्ता 200 सालों से कायम रखे हुए है और दोनों आलमी जंगों से दूर रहा है। इस तवील अरसे के अमन ने स्वीडन को दुनिया के सबसे तरक्की पसंद माशरों में से एक बनाने में मदद की है। आज स्वीडन एक आईनी बादशाहत है जिसके सरबराह मुमलिकत बादशाह कार्ल 16वें गुस्ताफ हैं, मगर असल इख्तियारात मुंतखब पार्लियामेंट और वजीर आजम के पास है। स्वीडन ने सन 1995 में यूरोपीय यूनियन में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन अपनी करेंसी स्वीडिश कोरोना को बरकरार रखा। इस पुरअमन तरक्की ने स्वीडन को जंगों के बजाय कारोबार पर तवज्जो देने का मौका दिया। इसका नतीजा ये है कि स्वीडन मुल्क ने दुनिया को कुछ सबसे मशहूर आलमी ब्रांड्स दिए हैं, जैसा कि IKE ये फर्नीचर कंपनी जिसने फ्लैट पैकिंग डिजाइन और स्वीडिश सादगी के साथ घरेलू साजो सामान को दुनिया भर में बदल कर रख दिया है। सन 1943 में इकबारा नामी शख्स ने इसकी बुनियाद रखी थी, जिसके इब्तदाई हरूफ कंपनी के नाम में शामिल हैं। जब आप दुनिया में किसी भी IKE स्टोर में दाखिल होते हैं तो आप दरअसल स्वीडिश सकाफत का एक छोटा सा टुकड़ा महसूस करते हैं। एक और स्वीडिश ब्रांड जिसे आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं वो स्पॉटिफाई है, दुनिया की मारूफ म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस जो सन 2006 में स्टॉकहोम में कायम की थी और इसने पूरी दुनिया में मौसीकी सुनने का अंदाज बदल कर रख दिया। सड़कों पर आपको वो लोग कारें आम नजर आएंगी जो हिफाजती इजादात के लिए मशहूर हैं। दोस्तों, स्वीडन में सबसे खूबसूरत चीज अगर कोई है तो वो है यहाँ की खवातीन। जैसे ही आप स्वीडन पहुँचेंगे आपको इनकी हैरानकुन खूबसूरती फौरन अपनी तरफ खींच लेगी। कदावर, कुदरती सुनहरे बाल, नीली आंखें और मुतनासिब जिस्म, इनका मखसूस नॉर्डिक अंदाज दुनिया में किसी और जगह पर नहीं पाया जाता। स्वीडिश लोग दुनिया के तवील तरीन अफराद में शुमार किए जाते हैं और इनकी फिटनेस, एक्टिव लाइफस्टाइल और बैलेंस्ड खुराक इनकी कुदरती दिलकशी में और भी इजाफा करती है। स्वीडिश लड़कियां अमूमन कम मेकअप करती हैं और सादा साफ सुथरा अंदाज अपनाती हैं जो मसनूई खूबसूरती के बजाय कुदरती हुस्न को अहमियत देता है। एक बात जो आपको हैरान करेगी वो ये है कि डेटिंग में पहला कदम अक्सर इन्हीं लड़कियों की जानिब से उठाया जाता है। यहाँ मर्दों के लिए दावत देना, बिल अदा करना या रिश्तेदारी में क़यादत करना ज़रूरी नहीं समझा जाता। इसकी वजह यह है कि स्वीडन में मर्द और औरत की मुसावात को बड़ी अहमियत दी जाती है। एक गैर मुल्की के तौर पर यह बात आपके लिए खुशगवार हैरत का बाइस भी बन सकती है। स्वीडिश लड़कियां दिलचस्पी जाहिर करने में बिल्कुल भी नहीं शर्माती, बल्कि साफ और खुले अंदाज में अपना इरादा जाहिर करती हैं। और सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि स्वीडन में नॉन कैंपस कल्चर यानी सिर्फ जिस्मानी ताल्लुकात वाले दोस्त आम तौर पर पाया जाता है। इसका मतलब है कि स्वीडन में लोग अक्सर ऐसे रिश्ते रखते हैं जो सिर्फ जिस्मानी ताल्लुकात के लिए होते हैं, बगैर किसी रोमानवी वाबस्तगी या लंबे ताल्लुक के। और ये सब कुछ खुफिया नहीं बल्कि खुलेआम और ईमानदारी के साथ किया जाता है, जिस पर कोई भी शर्मिंदगी महसूस नहीं की जाती। स्वीडन में एक और हैरत अंगेज रिवायत है जिसे सेर्बो ताल्लुक कहा जाता है, यानी वो जोड़े जो एक संजीदा ताल्लुक में होते हुए भी अलग अलग घरों में रहते हैं। दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में जब कोई रिश्ता संजीदा हो जाए तो एक साथ रहना कुदरती कदम समझा जाता है, लेकिन स्वीडन में बहुत से जोड़े अपने अलग फ्लैट या घरों में सालों हत्ता के बच्चों की पैदाइश के बाद भी रहते हैं और हफ्ते में कई रातें एक साथ गुजारते हैं, लेकिन अपनी ज़ाती जगह का ख्याल रखते हैं।
یہ لائف سٹائل جو باقی دنیا میں عجیب یا غلط سمجھا جا سکتا ہے لیکن سویڈن میں بالکل نارمل اور عام سی بات ہے۔ سویڈن کی اور بھی چونکا دینے والی باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سویڈن میں خاندانی سوانا یعنی گرم بھاپ والے غسل خانے جن میں مکمل برہنہ ہو کر بیٹھنا عام سی سماجی سرگرمی ہے۔ سویڈش خاندانوں میں جن میں دادا دادی، کزنز، ہمسائے اور دوست سب شامل ہو سکتے ہیں، اکثر ایک ساتھ ہی اس سوانا میں بنا لباس کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ روایت بچپن سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا کے زیادہ تر حصوں میں بے لباس ہو کر ایک دوسرے کے سامنے آنا شرمناک سمجھا جاتا ہے، لیکن سویڈن میں ننگا جسم ایک قدرتی چیز سمجھا جاتا ہے۔ بچے ہر عمر کے جسموں کو دیکھتے ہوئے پروان چڑھتے ہیں، وہ بھی بنا کسی شرمندگی یا ججمنٹ کے۔ جب غیر ملکیوں کو خاندانی سوانا میں شامل ہونے کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ اکثر حیران رہ جاتے ہیں اور انکار کرنا اکثر ان کے لیے زیادہ عجیب لگتا ہے۔ دوستو، سویڈن کی ڈنر پارٹیز کی بات کی جائے جن کے بارے میں باہر کی دنیا بہت کم جانتی ہے، آپ کو یہ سن کر شدید حیرت ہوگی کہ بہت سے سویڈش جوڑے ایک دوسرے کے پارٹنرز کے ساتھ جنسی تعلقات رکھتے ہیں اور یہ چیز یہاں کا کلچر ہے۔ سویڈن میں پارٹنر سویپنگ یعنی شریک حیات کا تبادلہ ایک حد تک قابل قبول اور منظم طریقے سے کیا جاتا ہے، خاص طور پر مضافاتی علاقوں میں۔ یہ گروہ خفیہ نہیں بلکہ کھلے عام تنظیمیں بنائے بیٹھے ہیں اور بغیر شرمندگی کے اپنی سرگرمیاں انجام دیتے ہیں۔ ان تقاریب میں صرف نوجوان یا آزاد خیال لوگ نہیں بلکہ پروفیشنلز، یہاں تک کہ دہائیوں سے ساتھ رہنے والے بوڑھے جوڑے بھی شامل ہیں۔ یہ سب کچھ رضامندی، جذباتی پختگی اور کھلی بات چیت پر مبنی ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ تجربہ ان کے اصل رشتوں کو توڑتے نہیں بلکہ مضبوط کرتے ہیں۔ سویڈن میں بنا شادی کے ساتھ رہنا بھی ایک عام سی بات ہے اور یہ سب کچھ ایک تحریری معاہدے پر کیا جاتا ہے اور یہ بھی طے کیا جاتا ہے کہ ہفتے میں کتنی بار جسمانی تعلق قائم ہوگا، گھر کے کام کون کرے گا، پیسوں کا بندوبست کیسے ہوگا، حتیٰ کہ جھگڑوں کو کیسے حل کیا جائے گا۔ بہت سے جوڑے رشتے کے آغاز میں ہی ایسے معاہدے کر لیتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ انہیں اپ ڈیٹ بھی کرتے ہیں۔ دوستو، سویڈن ملک موسم کے لحاظ سے بہت مختلف ہے۔ سردیوں میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اسٹاک ہوم شہر میں دن کی روشنی صرف 6 گھنٹے تک محدود ہو جاتی ہے اور درجہ حرارت اکثر نقطۂ انجماد سے بھی نیچے گر جاتا ہے، جبکہ گرمیوں میں اس کے برعکس ہے، یعنی دن طویل اور خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ اسٹاک ہوم میں گرمیوں کے دن تقریباً 18 گھنٹے تک روشن رہتے ہیں اور ملک کے انتہائی شمالی حصے میں سورج کئی ہفتوں تک غروب ہی نہیں ہوتا۔ بہار اور خزاں کے موسم بدلتے رہتے ہیں اور موسم کی کیفیت بھی غیر متوقع ہو سکتی ہے۔ دوستو، سویڈن جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے جس میں کیش لیس سسٹمز کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، مگر اب بھی وہ اپنی روایتی جڑوں سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ سویڈن ایک ایسا ملک ہے جو لوک داستانوں اور دیو مالائی مخلوقات سے بھرا پڑا ہے۔ جب آپ سویڈن کے جنگلات سے گزرتے ہیں تو آپ کو ایسے کرداروں کی موجودگی محسوس ہو سکتی ہے جو صدیوں پرانی سویڈش کہانیوں کا حصہ ہے، اور ان میں سب سے مشہور ٹروز ہیں جو بہت بڑے دیو ہیکل مخلوق ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ سورج کی روشنی پڑتے ہی پتھر بن جاتے ہیں۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق سویڈن دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں معیار زندگی سب سے بہتر مانا جاتا ہے، اور یہ بات آمدنی اور مہنگائی دونوں میں نظر آتی ہے۔ سویڈن میں کم آمدنی والوں پر تقریباً 30%، جبکہ زیادہ آمدنی والوں پر 55% سے زائد ٹیکس عائد ہوتا ہے، لیکن یہ ٹیکسز رائے گاہ نہیں جاتے کیونکہ انہی ٹیکسز سے سویڈن کی فلاحی ریاست چلتی ہے، جن میں یونیورسل ہیلتھ کیئر یعنی ہر شہری کے لیے علاج کی سہولت، مفت تعلیم بشمول یونیورسٹیز، لمبی والدین کی چھٹیاں اور مضبوط سوشل سیکیورٹی نیٹ ورک شامل ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا سویڈن ملک۔ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔